हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूँ और आप तो जानते हैं कि मैं ग्रामर की कड़ी में चल रहा हूँ और ग्रामर में काफी आपको मजा आ रहा होगा और काफी आप इंजॉय कर रहे होंगे ग्रामर को सीख के, है ना। और ग्रामर में मैं बाय रूल हर चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आज एक नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं धमाकेदार तरीके से। तो माई सेल्फ ऐसी बात नहीं, मैं यूनिवर्स क्लास में ऑनलाइन टीचर हूँ और आपके लिए इंग्लिश के बेहतरीन वीडियो बना रहा हूँ जो कि ग्रामर से जुड़े हुए हैं। बच्चों को ग्रामर को लेकर बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि होता क्या है कि वो क्वेश्चंस आंसर को रटने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आपको ग्रामर अच्छी आती तो आप क्या करेंगे, इजीली आप उनको लर्न कर सकते हैं और इजीली समझ के इंग्लिश की स्टोरीज को फिर अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आप आंसर रिटर्न कर सकते हैं। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए चलते हैं देर न करते हुए। हम लोग कल पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव, है ना, हम लोगों ने कल क्या किया था, कल कौन सा वीडियो था, अफर्मेटिव था पास्ट इंडेफिनिट का, है ना। आज क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव, है ना। तो चलते हैं फिर देर न करते हुए, पास्ट इंडेफिनिट हेडिंग लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आज हम लोग चलेंगे निगेटिव को कवर करते हैं। ठीक है, किसको कवर करेंगे, निगेटिव को कवर करेंगे। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल शुरू करते हैं। इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। वह कल स्कूल नहीं गया था। जैसे ये एक एग्जांपल है कि वह कल स्कूल नहीं गया था। अब देखिए कैसे पता चला, मैंने कल पास्ट इंडेफिनिट की पहचान में आपको बताया था। क्या बताया था, ता थी ते थे, है ना, ता ती ते और साथ में था थी थे, मतलब आ ई ए, है ना, ये स्वर में मिलता था लास्ट में आपको। तो यहां पर समझने वाली बात ये है कि जैसे ये सेंटेंस है, कैसे पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। देखिए समझिए, वह कल स्कूल नहीं गया, गया, तो यहाँ पे जो आ रहा है उच्चारण में, यही चीज यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और निगेटिव है। तो निगेटिव में देखिए रूल हमने कल आपको बता दिए थे कि चाहे वो, मैंने कल एक रूल बताया था कि चाहे वो ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट वाला हो या फिर आपके पास हो आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, चाहे वो ये वाला ही क्यों ना हो। ठीक है, कल मैंने ये चीज आप लोगों को पढ़ाई थी। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें, जब निगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जैसे मैं आपको रूल बताता हूं कि चाहे वो ये वाला हो और चाहे वो ये वाला हो, मतलब चाहे वो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता हो चाहे वो सेकंड कैटेगरी को आपको बिलोंग करता हो, आपको क्या करना है, डिड नॉट, क्या लेना है यहाँ पे, डिड नॉट लेना है। सब्जेक्ट के बाद आप क्या चीज यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे इसके अंदर, डिड नॉट, क्या लगाएंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर वाले में आता हो या फिर प्लूरल वाले में आता हो, आपको यूज क्या करना है, ओनली डिड नॉट ही यूज करना है। ठीक है ना, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो चलिए पहले इस रूल को हम आपको लिखा देते हैं। चलिए देखिए, तो ये मैं पहले समझ में आया, इधर देखो पहले समझ लो फिर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पहले रिटर्न थोड़ा सा है, पहले समझ लो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या, और चाहे आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट वाले हो तो क्या लेना है, डिड नॉट लगाना है। क्या लगाना है हमको, तो रूल क्या बना, और वर्ब की कौन सी फॉर्म चलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी। तो ये तो मेरा पहला रूल हो गया। ठीक है, मैंने आपको क्या कंडीशन बताई है, ही, सी, इट वाले हो चाहे ये वाले हो, चाहे ये वाला सब्जेक्ट हो चाहे ये वाले सब्जेक्ट हो, मतलब समझे, दोनों तरह के कंडीशंस में आपको क्या लेना है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट। क्या था, रूल नंबर फर्स्ट। अब हम लोग को करना है रूल नंबर 2। क्या करना है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या होगा कि जो ये इस तरह के वाक्य आएंगे, मतलब देखो होगा क्या कि जैसे ये वाले हो गए एक टाइप में, और दूसरे वाले में क्या होगा, सका था, सकी थी, सके थे, है ना, ये चीज आ जाएगी। अंत में क्या चीज मिलेगी,
अंत में वाक्य के क्या चीज मिलेगी? सका था, है ना, सकी थी है ना, और सके थे। अब इस तरह के केस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो क्या लगाएंगे? डिड नॉट नहीं लगाएंगे। फिर इस तरह का जब वाक्य में सेंटेंस में हमें इंड में मिलेगा तो हमको क्या करना होगा? कुड नॉट। क्या लगाना होगा? कुड नॉट। अच्छा, कुड नॉट लगाएंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी है? फर्स्ट फॉर्म ही होनी है। ये बात आप पहले ध्यान रखिएगा, इन दोनों केसेस में आपको फर्स्ट फॉर्म लेनी है। कौन सी लेनी है? ये बात आपको समझ में आ रही जो मैं पहले आपको बता रहा हूं? ठीक है, पहले इस बात को समझिए। ठीक है, देखिए इसको पहले ध्यान से समझिए, बिल्कुल समझिए जो मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल अटेंशन इधर होना चाहिए। तो जो फर्स्ट टाइप की जो वाक्य थे उसमें आपको क्या करना है, कैसे बनाना है कि चाहे ये वाले हों और चाहे ये वाले हों, आपको क्या चीज लेनी होगी? डिड नॉट। क्या लेना होगा इसके अंदर? आपको डिड नॉट लेना है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है? फर्स्ट फॉर्म लेनी है। अच्छा, दूसरे वाले जरा चेक करते हैं। और दूसरे में क्या होगा कि जो सेंटेंस के अंत में या तो आपको सका था, सकी थी, सके थे ये मिलेंगे, तो उस केस में हम लोग क्या यूज कर लेंगे? कुड नॉट। तथा वर्ब की क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। अब देखो एक चीज और समझो, थर्ड रूल देखो क्या है। रूल नंबर मैं आपको थर्ड भी फरार देता हूं। आप देखोगे कि लास्ट में आएगा कभी नहीं। क्या आएगा? है ना। तो अगर अंत में एक चीज को और समझिए, इसमें लिख देते हैं अगर वाक्य के अंत में क्या चीज? अंत में क्या चीज आएगी? कभी नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको कभी नहीं मिलता है, बस ये बात पकड़ रही है, कभी नहीं आता है, तब क्या करना है? तब हम लोग को देखो, सुनो इधर ध्यान दो। देखो फिर डिड नॉट कट जाएगा और कुड नॉट भी कट जाएगा। फिर क्या लगेगा? नेवर। क्या लगेगा? नेवर लगेगा। क्या लगेगा? नेवर लगेगा, है ना। नेवर लगाना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म आएगी। ये बात आप समझ लीजिए। बस यही 3 रूलों को आपको ध्यान देना है। मैंने आपको क्या बताया? बस आपको इन 3 बातों को निगेटिव के अंदर ध्यान देना है और आपका पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर इसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग को काम करना है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों तरफ के सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज करना है? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, किसका यूज करना है? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज कर लेना है। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह पर रूल नंबर 2 की बात करें, है ना, तो उसमें क्या होगा? सका था, सकी थी, सके थे, अगर इस तरह की कंडीशंस मिल जाती है हिंदी वाक्यों के अंदर, तो उसके अंदर हमें क्या करना होगा? उस तरह के वाक्यों में हमें बस एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि आपको यहां पर कुड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाना है? कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर वाक्य के अंत में कभी नहीं आता है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि नेवर लगाना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी। फिर वहां पे फर्स्ट ये फॉर्म जो ऊपर वाला रूल है वो नहीं काम करेगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ जल्दी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए। बहुत सरल है, खाली आप अटेंशन बनाए रखिए और इनको रिवाइज करते रहिए। जितनी बार आप इनको रिवाइज करेंगे आपके दिमाग में ये इजीली बैठ जाएंगे और इनमें कुछ भी नहीं, इजीली आप इनको सीखते जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए चलते हैं। बताइए, वह कल स्कूल नहीं गया था, क्या बनेगा? कैसे पता चला? ही वाले केस में क्या लाना है? डिड नॉट। हाँ, ही डिड नॉट गो टू स्कूल है। हाँ, डिड नॉट, सॉरी थोड़ा लिखने में जल्दी कर दिया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, है ना, YSTERDAY। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला एक सेंटेंस देते हैं। वह कल आगरा नहीं जा सका, है ना, इसको बनाते हैं। वह कल आगरा नहीं जा सका। अब देखो इसमें जरा ध्यान दो, सका अभी बताया था ना, सका था, सकी थी, सके थे, ये आएंगे तो क्या करना होगा? कुड नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऑर्डर तो मैंने पहले ही बता रखा है ना आपको। क्या है ऑर्डर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट। इसके अलावा ट्रांसलेशन में कोई रूल नहीं होता, ध्यान से समझिए, बस इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें ग्रामर की घूम रही होती हैं सराउंड में, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। वह कल आगरा नहीं जा सका, तो ही क्या क्या होगा, ही कुड नॉट गो टू आगरा, गो टू आगरा यस्टरडे, है ना, यस्टरडे, है ना। समझ में इसी तरीके से आपको आ रहा होगा। आगे चलते हैं। वह कभी देर से नहीं आया, जैसे ये सेंटेंस है, वह कभी देर से नहीं आया। सेंटेंस क्या है, वो कभी देर से नहीं आया। अब देखिए कभी आ गया ना, कभी आ जाए, कभी नहीं, है ना। तो कभी और नहीं दोनों आए हैं, तो क्या करना, नेवर लेना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है, डिड नॉट और कुड नॉट नहीं लगाना है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही नेवर है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, तो कम केम आएगा, है ना, केम लेट, लेट की स्पेलिंग LATE, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको बनाने हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। 10 सेंटेंस हम लोग ला रहे हैं। ये तो देखिए ये फर्स्ट वाले ऑर्डर पे था, है ना, ये फर्स्ट रूल पे था, ये सेकंड रूल पे था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया है, और ये थर्ड रूल पे था। मैंने अभी तीनों रूल के एक एग्जांपल आपको दे दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें से जो भी ना समझ में आए हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ, ठीक है, चलिए चलते हैं प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बिना आप बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते। प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है ना, प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस किया जाए और आगे बढ़ते हैं। वह कल स्कूल नहीं गया था, पहले मैं लिख लेता हूं फिर प्रैक्टिस करेंगे। वह कल स्कूल नहीं गया था, ये सेंटेंस है। वह कल स्कूल नहीं गया था, इसको हम लोग बना रहे हैं, है ना। वह कल स्कूल नहीं गया था, हाँ आओ बैठो प्लीज, सिट डाउन, बैठो। वह कल स्कूल नहीं गया था, वह स्कूल नहीं जा सका, दूसरा सेंटेंस, वह स्कूल नहीं जा सका, ठीक है। इसको भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, है ना। वह यहां कभी नहीं आया, तीसरा सेंटेंस, वह यहां कभी नहीं, है ना, आया, वह यहां कभी नहीं आया। मैंने कल पत्र नहीं लिखा था, 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 है ना, मैंने कल पत्र नहीं लिखा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से आराम से आराम से आराम से, है ना। मैंने कल पत्र नहीं लिखा था, उसका मित्र यहां नहीं आया था, उसका मित्र यहां नहीं आया था, उसका मित्र यहां नहीं आया था, है ना। चलते हैं आराम से आराम से, देखो उसका मित्र यहां नहीं आया था। मोहन कल विद्यालय नहीं गया था, आगे वाला, मोहन थोड़ा बदमाश बच्चा है, स्कूल नहीं जाता है। मोहन कल स्कूल नहीं गया था, है ना, स्कूल नहीं गया था, ठीक है। मोहन कल स्कूल नहीं गया था, ठीक है। चलिए पहले इसको बनाते हैं, चलिए आ जाइए जरा, रुक जाओ, पहले इसको बनाते हैं ना, पहले बनाते हैं। चलिए बताइए, वह कल स्कूल नहीं गया था, बताइए वह कल स्कूल नहीं गया था, क्या बनाएंगे, ट्रांसलेट करना है, हाँ हाँ इंग्लिश में, वह कल स्कूल नहीं गया था, डिड नॉट, है ना, डिड नॉट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं जानता था कोई ना कोई आएगा और ये सब करवाएगा। ही डिड नॉट, क्या होगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। किस रूल में आया ये, मैंने वाले जो फर्स्ट रूल मैंने पढ़ाया था उसी में आया है। देखो डिड नॉट आएगा या तो कुड नॉट आएगा, और नेवर वाले केस में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। डिड नॉट में और कुड नॉट में
फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस ये बात आपको ध्यान रखनी, रिमेंबर रखनी, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, बस बना लीजिए आराम से। क्या था, चलिए दूसरा कोई बताएगा। हाँ अभी बाकी है, ये कल की जो लगाते हैं ना, कल, क्योंकि ये पास्ट वाले हैं ना, तो यस्टरडे लगाए ना तो कंप्लीट होगा ही नहीं, है ना। तो YSTERDAY, चलिए, है ना। वह स्कूल नहीं जा सका, ये दूसरा बताओ, चलो बताओ। ही could not go to school, ही कुड नॉट क्यों लाए हो आप, ये बताओ। क्योंकि जा सका है ना, इससे कैच किया गया ये बात कि जिसमें सका था, सकी थी, सके थे, ये आएगा, वहां क्या करना होगा, कुड नॉट का सारा लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो ही लगी है, गो वेंट गॉन, ऐसे फॉर्म चलती है उसकी, है ना। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म गो लगी, ऊपर वाले में देखो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है ना। लेकिन अगर नेवर वाला होगा तो क्या होगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी। वह यहां कभी नहीं आया, चलिए बताइए। He never, very good. He never came here. H-E-R-E. कैसे बनाया ये, देखो he never, और come की सेकेंड फॉर्म came, तो came यहां लगाएंगे और here कर लेंगे, है ना, हो जाएगा। आगे चलते हैं। मैंने कल पत्र नहीं लिखा था, चलिए बताइए क्या बनेगा, बताते चलो। बहुत बढ़िया, I did not राइट अ लेटर, है ना। कल पत्र नहीं लिखा मैंने कल, हाँ तो ये लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, है ना। राइट अ लेटर, लेटर की स्पेलिंग, लेटर लगा ले, चलो लेटर कर लेते हैं, छोड़ दो, चलो। राइट लेटर की स्पेलिंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, LETTER, है ना, लेटर, ठीक है। आई डिड नॉट राइट लेटर यस्टरडे से तो हमारा बहुत पुराना नाता है ना। वैसे आजकल लेटर लिखता ही कौन है ना, तो लेकिन अब टेंस है तो सेंटेंस बनाने हैं तो बना। उसका मित्र यहां नहीं आया था, बताइए, उसका मित्र यहां नहीं आया था, क्या होगा। His friends क्या बनेगा, did not come या came here, कैसे बनाया, देखो, उसका, his, मित्र, फ्रेंड्स, नहीं आया, तो नहीं आया, देखो अब ये कैसे पता चला कि ये यहाँ डिड नॉट आएगा, क्योंकि ये हिज वाला है ना, हिज वाला चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, XYZ सब्जेक्ट कोई भी हो, हमको क्या लेना है, डिड नॉट लेना है। खाली जहां सका आएगा वहां दिमाग लगाना है, जहां कभी नहीं आएगा वहां दिमाग लगाना है बस, बाकी तो रूल फर्स्ट पे ही काम चल जाएगा। तो हिज फ्रेंड डिड नॉट कम हियर, हो गया। मोहन कल स्कूल नहीं गया था, बताइए। मोहन डिड नॉट, मोहन कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल, और आगे कल, फिर यस्टरडे से तो पीछे ही छूटेगा इसके अंदर, क्योंकि पढ़ ही रहे हो कि कौन सा सेंटेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट, और उसके अंदर क्या पढ़ा, नेगेटिव। यस्टरडे है ना, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, हो गया, क्लियर है, बोलो आया कि नहीं आया, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, और बनाया जाए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद और चलते हैं, मेरे दादाजी ने हुक्का नहीं पिया, उसको बनाते हैं। अभी देखो, बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया छाट के लाए आपके लिए, है ना। आप लोग बनमास है तो मैं भी बहुत बनमास हूँ, है ना। बढ़िया वाले लाते हैं सेंटेंस आपके लिए, आपको मजा भी आए और इजीली आप इसको सीख सके, है ना। हाँ, कल देखिए इनकी राइटिंग में इंप्रूवमेंट मैंने करा लिया एक झटके के अंदर। आज बहुत कुछ चेंज करेंगे, है ना, धीमे धीमे चेंज कर लेते हैं ना। चलिए, ऐसे नहीं करते, ये जो है ना, ये जो हैबिट्स होती है मंकी में पाई जाती है, और आप एक अच्छे इंसान हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो ये इसके हिसाब से काम करिए। मेरे दादाजी ने हुक्का नहीं पिया, देखो कौन सा नंबर पे जा रहे हैं दादाजी, 7वें नंबर पे है, 7वें नंबर को सॉल्व करेंगे।
मेरे दादाजी, दादाजी हमारे बहुत अच्छे, दादाजी बहुत अच्छे हैं इसका मतलब है ना। दादाजी ने हुक्का, हुक्का ऐसे ही लिखा जाएगा ना, आधा का जरूर लगा देना, नहीं हक्का बक्का हो जाओगे। हुक्का नहीं पिया। दादाजी काफी शरीफ लगते हैं, इससे पता चलता है। चलिए 8वें नंबर पे आते हैं। दादाजी भी तो मेरे ही हैं। अध्यापक ने छात्र को सजा नहीं दी। सजा कहाँ दी जाती है आजकल, तो छात्र ही अध्यापक को सजा दे रहे हैं। अध्यापक है ना, अध्यापक ने छात्र को सजा नहीं दी। आ ई ए, देखो दी ई आया उच्चारण में, क्या निकल के आ रहा है यहां से, देखो यहां से ई निकल के आ रहा है ना, दी। और यहां पे क्या, मेरे दादाजी ने हुक्का नहीं पिया, क्या निकल के आया, मैंने पहचान क्या बताई थी, आ ई ए, उच्चारण में मिलेगा जाके लास्ट में। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप इसको फील कर सकते हैं मन से, दिमाग से। मेरे मित्र ने मेरी सहायता नहीं की, मैं काबिल ही नहीं होगा इसलिए नहीं की होगी। मेरे मित्र ने मेरी सहायता नहीं की, देखो भाई, मेरे मित्र ने मेरी सहायता नहीं की, तो अच्छा किया। एक था ना डायलॉग कि मेरे ऊपर कोई एहसान न करना, क्या था वो डायलॉग, मेरे ऊपर एक एहसान करना कि मेरे ऊपर कोई एहसान न करना, है ना, वही वाला डायलॉग है। तो मेरे मित्र ने मेरी सहायता नहीं की, बात सही है। आगे चल, की क्या निकल के आई, ई, इमली वाली, ये देखो ई यहां से निकल रही, ई आ ई ए, इसको समझिए। छात्रों ने अपना गृह कार्य नहीं किया, छात्र काफी बदमाश है इसका मतलब। छात्रों ने अपना गृह कार्य नहीं किया, क्या निकल के आ रहा है उच्चारण में, आ निकल के आ रहा है यहां से, ये देखो आ निकल के आ रहा है। इससे क्या पता चलता है, ये सेंटेंस किसके हैं, पास्ट इंडेफिनिट। और निगेटिव कैसे पता चल रहा है, ये देखो नहीं घुस गया यहाँ पे, ये निगेटिव बन गया। रूल फिर से रिवाइज करते हैं, सब्जेक्ट चाहे जो हो, आपको क्या लेना है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको क्या लगाना है, डिड नॉट। ये बात रूल याद है, और वर्ड की फर्स्ट फॉर्म चलती है, पता है ना, क्लियर है पूरी बात। और जो कुड नॉट वाले आएंगे, जिसमें सका है, सकी है, सके आता है, वो कुड नॉट वाले होते हैं, उसके अंदर क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें भी लेनी है। लेकिन अगर कभी नहीं वाला आता है, यानी जिसमें नेवर लगता है, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म लगती है। ये बात आपको आगे बैठ गई दिमाग में या नहीं बैठ गई, मैंने आपको रूल तीनों बता दिए, अच्छे से दिमाग में आप इसको बिल्कुल इस तो क्या कहते हैं उसको, एस्टेब्लिश कर लीजिए, एस्टेब्लिश है ना। चलिए आगे चलते हैं, है ना। मेरे दादाजी ने हुक्का नहीं पिया, चलो बनाओ भाई इसको जरा, दादाजी को वीडियो में दिखा देना, बहुत पीटेंगे हमको। माई ग्रैंडफादर, क्या बनाएंगे इसको, माई ग्रैंड फादर डिड नॉट, ग्रैंडफादर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई ग्रैंडफादर डिड नॉट ड्रिंक, ड्रिंक कैसे हो जाएगा भाई, माई ग्रैंडफादर डिड नॉट स्मोक हुक्का, है ना। देखो स्मोक हुक्का, हुक्का की स्पेलिंग क्या होगी, स्पेलिंग बताइए कोई SOOKAH, इस तरह से कर्सिव राइटिंग लिखिए, इस तरह से कर्सिव राइटिंग पूरा देखो समझ में आना चाहिए। और कर्सिव को तो बिल्कुल छोड़ दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कर्सिव राइटिंग तब लिखो जब आपके वर्ड बिल्कुल स्टेब्लिश हो जाए, तभी बढ़िया रहेगा, तभी मजा आएगा। आगे देखो, अध्यापक ने छात्र को सजा नहीं दी, जल्दी बताइए, अध्यापक ने छात्र को सजा नहीं दी, बताइए जल्दी करिए, बताइए। टीचर डिड नॉट, चलिए बताइए, टीचर डिड नॉट पनिश, देखो टीचर डिड नॉट पनिश क्यों लगाओगे भाई, पनिश होगा, पनिश दी। बेटा वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म तो रखनी है, सब्जेक्ट कोई भी हो। हम पढ़ क्या रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट। मेरा वीडियो पूरा जरूर देखोगे, शुरुआत से देखोगे तब पूरा समझ में आएगा, बीच में देखोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। फिर से देखना घर में एक बार, है ना, आ जाएगा। रात में जब सोते हो उससे 10 मिनट पहले देख के सो जाना, सुबह तक पूरा याद हो जाएगा। पनिश द स्टूडेंट, ठीक है। मेरे मित्र ने मेरी सहायता नहीं की,
माई फ्रेंड, फ्रेंड कैसा है, 10-15 है कि 4-5 तो है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आ रहा है। माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प हेल्प मी। छात्रों ने अपना गृह कार्य नहीं किया, बताइए। द स्टूडेंट डिड नॉट डू देयर होमवर्क, होम वर्क। ठीक है, तो अगर और कोई सेंटेंस आपका फंसा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप भेज सकते हैं। मेरी आईडी है, आप एसजी वाजपेयी यूट्यूब पे सर्च करेंगे और मेरा वीडियो आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, उसमें ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से देखना शुरू करिए। एक एक करके मैं सारे वीडियो बना रहा हूं और इसको देखते रहिए। और अपने जो भी ग्रामर में जो परेशान बच्चे हैं उनको वीडियो शेयर करना मत भूलें, क्योंकि ग्रामर बहुत लोगों को दिक्कत करती है। ठीक है, और इसी दिक्कत की वजह से बच्चे क्या करते हैं, आंसर को रटना शुरू कर देते हैं, और आंसर रटने से काम नहीं चलता, बना के लिखना आपको आना चाहिए, उसको मेक द सेंटेंस करना आपको आना चाहिए। तो ठीक है, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। 1 मिनट, अभी मैं आपको पहले बताता हूं कि आज हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव किया है, और कल हम लोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसको रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए और खुश रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।